प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए करंट की सीरीज। देखो प्यारे बच्चों, करंट में सबसे पहला टॉपिक जो आचार्य सुपर 20 आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इसका शुरुआत कब हुई थी? तो अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं तो 1983। शुरुआत कब हुई थी तो क्या कहोगे? 1983। शुरुआत कब हुई थी? 1983। और अगर मैं प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों से मैं बात करूं संस्करण संस्करण तो संस्करण क्या कहोगे? इसका 19वां संस्करण। क्या कहोगे? 19वां। टोटल कितने देशों ने भाग लिया है? टोटल तो क्या कहोगे? टोटल कितने देशों ने भाग लिया है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? 49 प्रतिस्पर्धाएं, प्रतिस्पर्धाएं हैं, प्रतिस्पर्धाएं। ठीक है, कितनी स्पर्धाएं? 49 प्रतिस्पर्धाएं। अगर बात करें इसके स्थान की, यानी कि इसका स्थान कहाँ है, तो स्थान की अगर मैं बात करूंगा तो क्या कहोगे? हंगरी। हंगरी, हंगरी में कहां से? तो क्या कहोगे? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट, हंगरी में कहां हुआ? तो क्या याद रखोगे? बुडापेस्ट। हंगरी में कहां हुआ? बुडापेस्ट में। अगर बात करोगे इसके उद्घाटन की, उद्घाटन किसने किया? तो क्या कहोगे? कैटलिन नोवाक। उद्घाटन, तो उद्घाटन की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे? कैटलिन, कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक, ठीक है, कैटलिन नोवाक। ठीक है, ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि भारत की स्थिति इसमें कहां और क्या रही, कौन पदक जीत के लाया, कौन फर्स्ट पोजीशन पर रहा, कौन सेकंड पोजीशन पर रहा, कौन थर्ड पोजीशन पर रहा। तो अगर मैं भारत की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत से आप एक बात याद रखोगे। देखो प्यारे बच्चों, भारत से, ठीक, क्योंकि भारत आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। टोटल कितने कैंडिडेट गए थे? टोटल टोटल तो टोटल क्या याद रखोगे आप लोग? 27। टोटल कितने गए थे? 27। और इन 27 में अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिला क्या कहोगे? 3। महिला क्या कहोगे? 3। और अगर मैं पुरुष की बात करूं तो पुरुष कितने आपके? 24। महिला कितनी है? 3 और पुरुष कितने हैं? 24। और अगर मैं प्रतिस्पर्धाओं की मैं बात करूं, प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा की अगर मैं बात करूं तो भारत ने टोटल कितनी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया? तो टोटल याद रखोगे आप लोग 15 खेलों में। कितने खेलों में? 15 खेलों में। टोटल कितनी प्रतिस्पर्धाओं में? 15 खेलों में। ठीक है, इसमें अगर मैं टॉप 23 देश की मैं बात करूं, टॉप 23 देश, यानी कि इस प्रतियोगिता में टॉप 23 देश कौन कौन से रहे? तो पहली पोजीशन पे यूएसए रहा। पहली पोजीशन पर कौन है? यूएसए। दूसरी पोजीशन पर कौन है? कनाडा। और तीसरी पोजीशन पर क्या है आप लोगों का बताओ जरा? तो क्या कहोगे? स्पेन। पहली पोजीशन पे यूएसए, दूसरी पोजीशन पर कनाडा, तीसरी पोजीशन पर क्या है आप लोगों का? स्पेन। इसने 29 पदक जीते। इसने कितने पदक जीते? 6 पदक जीते। इसने कितने पदक जीते? 5 पदक जीते। इन 29 पदक में तो क्या कहोगे? 20। 29 पदक में तो क्या कहोगे आप लोग? 12 तो गोल्ड है, 12 गोल्ड। उसके बाद 8 आपके रजत हो गए और 9 क्या हो गए? कांस्य। 9 क्या हो गए? कांस्य। अगर मैं बात करूं इसमें तो इसने 4 तो गोल्ड जीते, 4 गोल्ड, और 2 क्या कहोगे? रजत। 2 क्या कहोगे? रजत। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं स्पेन की तो क्या कहोगे? 4 तो इसने गोल्ड जीते, 4 तो गोल्ड जीते, और एक क्या कहोगे? रजत। एक क्या कहोगे? रजत। ठीक है, और भारत के पास इसमें क्या आया? तो भारत की अगर मैं बात करूं, भारत के पास तो भारत ने केवल एक ही पदक जीता। भारत ने केवल एक ही पदक जीता, और वो कौन सा पदक जीता आप लोगों का? गोल्ड। कितना? कौन सा पदक जीता? गोल्ड। और अब तक 1983 से लेकर के अब तक टोटल भारत कितने पदक जीत चुका है इस प्रतियोगिता में? तो क्या कहोगे? 3। कितने पदक जीत चुका है? तो क्या कहोगे? 3 टोटल भारत, यानी कि 1983 से लेकर के सन 2023 तक टोटल भारत कितने पदक जीत चुका है? 3। कब कब जीते थे ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सन 2003 में, सन 2003 में, ठीक है, लंबी कूद में। कौन सी कूद में? लंबी कूद में। तो लंबी कूद में कौन लेकर के आई थी? तो क्या याद रखोगे आप लोग? क्या याद रखोगे आप लोग? अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी, अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, और उसके बाद सन 2022 में, सन 2022 में कौन लेकर के आए थे? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय इन्हें कहा जाता है, नीरज चोपड़ा। और सन 2023 में, सन 2023 में भी कौन लेकर के आए हैं? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। ठीक है, अगर मैं इसके शुभांकर, अगर मैं इसकी टैगलाइन की बात करूं, टैगलाइन, तो टैगलाइन क्या याद रखोगे? विटनेस द वंडर। विटनेस, विटनेस द वंडर, विटनेस द वंडर। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके आगामी, यानी कि
आगामी, ठीक है। आगामी का मतलब अगर पहले तो सबसे पहले इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके आगामी संस्करण की बात करूं, इस बार कौन सा संस्करण था, तो क्या याद रखोगे 19वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था 19वां, मतलब इसका 20वां संस्करण कब होगा, तो क्या कहोगे आप लोग सन 2025 में, क्योंकि 2 सालों के बाद ये प्रतियोगिता की जाती है। तो अगर मैं बात करूं इसके आगामी की, ध्यान दियो जरा, इस बार सन 2023 का कहां हुआ, सन 2023 का कहां हुआ, बताओ जरा प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे बुडापेस्ट हंगरी, बुडापेस्ट क्या कहोगे हंगरी, बुडापेस्ट क्या कहोगे हंगरी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं सन 2025 की, तो सन 2025 में कहां होगा, तो याद रखोगे जापान के टोक्यो में, कहां होगा, जापान के टोक्यो में, ठीक है। ये कितने सालों बाद होते हैं, तो 2 साल के अंतराल के बाद। कितने साल का अंतराल होगा, 2 साल अंतराल। कितने साल का अंतराल होगा, 2 साल का अंतराल। कितने साल का अंतराल होगा, 2 साल का अंतराल, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना। अगर मैं नीरज चोपड़ा की बात करूं, क्योंकि हम लोगों के लिए तो नीरज चोपड़ा ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर मैं नीरज चोपड़ा की मैं बात करूं, गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर मैं नीरज चोपड़ा की मैं बात करूं, तो नीरज चोपड़ा ने, अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि ओलंपिक में कितनी दूर भाला फेंका था, ओलंपिक में, ओलंपिक 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 में, तो क्या कहोगे 87.58 मीटर, 87.58 मीटर। और इस बार यानी कि इस वाली प्रतियोगिता में सन 2023 में उन्होंने कितना भाला फेंका, तो याद रखोगे 88.17 मीटर, 88.17 मीटर। बहुत हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क करने के बाद ये सफलता मिलती है, ऐसे ही नहीं गोल्डन पदक मिल जाता, ठीक है। तो ओलंपिक पदक में कितना फेंका था इन्होंने अपना भाला, तो क्या कहोगे 87.58 मीटर। और सन 2023 में कितना फेंका, तो क्या कहोगे 88.17 मीटर, ठीक है। सन 2023 के कहां हुए, तो क्या कहोगे हंगरी के बुडापेस्ट में। और सन 2025 के कहां होंगे, तो क्या कहोगे टोक्यो के जापान में। और कितने अंतराल बाद होते हैं, तो क्या कहोगे 2 साल के अंतराल में। चलो, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं नीरज चोपड़ा की, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं नीरज चोपड़ा की, देखो प्यारे बच्चों, नीरज चोपड़ा के अगर मैं बारे में बात करूं, कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, तो राज्य की मैं बात करूं तो हरियाणा। उपाधि क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है, उपाधि तो क्या कहा जाता है गोल्डन बॉय, इन्हें क्या कहा जाता है गोल्डन बॉय। अगर मैं बात करूं इनकी, तो इनका जन्म कब हुआ था, जन्म तो याद रखोगे 1997, ठीक है। कहां के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले। इनका जन्म कब हुआ था 1997, कब हुआ था 1997। अगर मैं बात करूं इनके पुरस्कारों की, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों इनके पुरस्कारों के, तो पुरस्कार भी आप याद रखोगे, ठीक है। क्या कि अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, विशिष्ट सेवा मेडल कब मिला था, ठीक है। तो अगर मैं पुरस्कारों की मैं बात करूं आपसे, पुरस्कारों की अगर मैं बात करूं, तो 3 पुरस्कार इनसे रिलेटेड आप लोगों को याद रखने हैं। एक तो अर्जुन पुरस्कार, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, कि नीरज चोपड़ा को गोल्डन यानी कि अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, तो क्या याद रखोगे आप लोग, सन 2018। विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल कब मिला था, तो क्या याद रखोगे सन 2021। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पद्मश्री, इन्हें पद्मश्री कब प्रोवाइड किया गया था, तो क्या कहोगे आप लोग सन 2022। क्या याद करोगे सन 2022। और अगर मैं इनकी पुस्तक की बात करूं, तो पुस्तक कौन सी है इनकी, तो पुस्तक भी याद रखोगे आप लोग, तो गोल्डन पुस्तक याद रखोगे आप लोग, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। पुस्तक कौन सी है, गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। किसने लिखी थी, तो क्या कहोगे नवजीत, क्या याद रखोगे आप लोग, नवदीप गिल। क्या याद रखोगे, नवदीप गिल। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो क्या कहोगे द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। और किसने लिखी थी, तो क्या याद रखोगे नवदीप गिल, ठीक है। कौन सा संस्करण था, तो क्या कहोगे 19वां संस्करण है। आगामी संस्करण कहां होगा, तो क्या कहोगे टोक्यो के जापान में होगा। इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखोगे 1997। कहां हुआ था, तो क्या याद रखोगे 1997 तो हुआ ही हुआ था। और कहां हुआ था, हरियाणा में। और अगर आपसे ये कहा जाए ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं, तो क्या याद रखोगे भाला फेंक।
कौन से खेल से? भाला फेंक से। तो इतनी बातें आप लोग विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए याद रखेंगे। देखो प्यारे बच्चों, आचार्य सुपर 20 आप लोगों के लिए आज से शुरू की है करंट अफेयर्स की सीरीज भी। देखो प्यारे बच्चों, आचार्य सुपर 20 आप लोगों को दिन में 2 वीडियो प्रोवाइड कराएगा, एक दिन में और एक क्या कहोगे शाम में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।